ए 20 लीटर कंटेनर, राइट, 20 लीटर का एक कंटेनर है, ये आपके पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 20 लीटर है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर रखा है 0.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये दे रखा है और साथ में स्ट्रोंशियम ऑक्साइड भी दे रखा है, राइट, और ये बहुत कम अमाउंट में होगा, जो भी होगा पर बहुत कम अमाउंट में होगा, तभी इसका वॉल्यूम निग्लिजिबल है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड। ठीक है, जब वॉल्यूम कंटेनर का हम डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा, बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा कंटेनर का, जब मैक्सिमम प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड अटेन करेगा। देखिए एक सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप वॉल्यूम रिड्यूस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग स्ट्रोंशियम ऑक्साइड जो कि आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, इस एक्सेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना कि ये एक्सेस में दे रखा है, राइट, तो ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड आएगा उसके साथ ये कंबाइन होकर के बैकअप हो जाएगा। अब कितना सिंपल है, देखिए हमने इस कंटेनर के अंदर थोड़ा सा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड डाल दिया, राइट, यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड आ गया है और जैसे ही आप इसका पिस्टन जो है जैसे ही आप नीचे करेंगे तो ये जो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड प्रेजेंट है यहाँ पर, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर जाएगा और कंबाइन करके बैकअप होकर सॉलिड बन जाएगा, राइट। तो कितना ये मैक्सिमम इसका प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हो सकता है, क्योंकि पहले से ही 0.4 एटमॉस्फेरिक थे, राइट, और इसके बाद जब ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम देखते हैं कि इसके कंबाइन होकर के बैकअप होना शुरू हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम जो है इसमें बनना शुरू हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि इस इक्विलिब्रियम को उस टेम्परेचर पे मेंटेन करना जरूरी है। तो इसका के जो है कांस्टेंट होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, 1.6 के, क्योंकि ये गैस है तो Kp जो है वो किसके इक्वल होगा, केवल प्रेशर ऑफ CO2 के इक्वल होगा, जो कि 1.6 हो सकता है इसके लिए। तो अगर 1.6 इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका मैक्सिमम प्रेशर है तो उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि आप कितना इसको डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो डेफिनेट सी बात है कि देखिए जब 0.4 एटमॉस्फेयर था तब 20 लीटर था। अब देखिए 0.4 का मैं यहाँ पे 4 गुना मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको नहीं, जब मैं 0.4 का मैं 4 टाइम ले लेता हूँ, 0.4 का 4 टाइम्स, तब जाकर के मेरे पास 1.6 आता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 4 गुना बढ़ गया। तो उधर जो वॉल्यूम है वो 4 गुना घट भी जाएगा, तो 20/4 आता है 5, और अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारा आंसर आना चाहिए 5, राइट। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किस केस में Kp और Kc हमेशा इक्वल नहीं होंगे। तो आपको पता है कि जैसे Kp और Kc का एक खास रिलेशन है RT टाइम्स द डेल्टा N विच इज द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो जिस केस में जो डेल्टा N 0 होगा, यानी जब ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा 1 बन जाएगा, तभी Kp और Kc जो बराबर होंगे। तो पूछा गया कि किस केस में इक्वल नहीं है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इधर भी 2 मोल्स हैं, इधर भी 2 मोल्स हैं गैस के, इधर भी 2 मोल, इधर भी 2, ये सब बराबर चल रहा है, यहाँ भी 2 मोल, यहाँ भी 2 मोल। अब बच गया हमारे पास लास्ट ऑप्शन, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि 3 जो है वो हमारे ऑप्शन नहीं बन पाए तो चौथे को चेक करना जरूरी नहीं है। अगर आप चेक भी करते तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गैसेस के मोल्स है वो इक्वल नहीं है। सो इस क्वेश्चन में आपके पास एक इक्विलिब्रियम दे रखा है और इस इक्विलिब्रियम में पूछा गया है कि अगर हम हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है तो फेरिक की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम बता देता हूँ कि इक्विलिब्रियम जो है वो इसका फेरिक 3 की कंसंट्रेशन टाइम्स जो OH है उसकी कंसंट्रेशन का क्यूब होगा, राइट। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि जो ये K है, आपको ये K ही कांस्टेंट रखना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी टेम्परेचर का जिक्र नहीं है, इसका मतलब K कांस्टेंट है। तो अगर ये 3 टाइम्स अगर यहाँ पे दे रखा है कि इट इज डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। तो वो इंक्रीज कितना होना चाहिए, क्योंकि इसका इंक्रीज होने से और इसके डिक्रीज होने से ही K कांस्टेंट रहेगा। तो आप देखेंगे कि अगर इसका 1/4 हुआ तो उसका क्यूब होना चाहिए, तो इसका जो है 4 टाइम्स का क्यूब होगा, यानी कि 4 का क्यूब, जो कि आता है 64, राइट। तो इसका ऑप्शन होगा ए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आप देख सकते हैं कि सॉलिड्स हैं दोनों, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज इक्वल टू Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और कंसेप्चुअल है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 10⁻12 है, मींस पिको, राइट। सो अगर इतना हाई वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तो इसका मतलब उसके अंदर मोस्टली प्रोडक्ट्स बने, ध्यान रखना कि मोस्टली रहेगा ये, ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट्स पूरी तरह जीरो हो जाएंगे, बट मोस्टली प्रोडक्ट इसका राइट आंसर होगा। इस इक्वेशन में हैबर प्रोसेस में 30 लीटर हाइड्रोजन है, राइट, और ये हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो ये आपको दे देता है अमोनिया, राइट। और यहाँ पर लिखा है कि फॉर दिस रिएक्शन विच यील्डेड ओनली 50% ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जितना अमोनिया आना चाहिए हमारे पास वो भी 50% आया है। तो हमने शुरुआत में ले लिया इसका 30 लीटर, इसका 30 लीटर, राइट। तो इसका कितना बनेगा, अगर हम इसकी बैलेंसिंग करें तो आपके पास यहाँ पर
3 आना चाहिए, यहाँ 1 ये 2 ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो जो है 1/3 रिक्वायर्ड होता है हाइड्रोजन से। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 30 लीटर एक्स्ट्रा नाइट्रोजन दे रखा है, यानी कि मुझे चाहिए केवल 10 ही लीटर, जो कि 1/3 है इस 30 का, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास नाइट्रोजन जो है बहुत एक्स्ट्रा है, तो नाइट्रोजन आपके पास बच जाना चाहिए। और आपके पास क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द गैसेस मिक्सचर अंडर द अफोरसेड कंडीशन। तो अगर ये 30 है और ये 10 है तो आपके पास ये बनना चाहिए 20 लीटर, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में कि 50% ही बना है, इसका मतलब ये 20 ना होकर के 10 बनेगा, राइट। तो ये 10 ना होकर के 5 ही रिएक्ट करेगा और ये 30 ना होकर के 15 ही रिएक्ट करेगा, राइट। सो मेरे पास इस कंडीशन में ये दे दिया है कि इतना तो रिएक्शन हो चुका है, इतना तो मतलब खत्म हो चुका है, ये तो हो चुका है। तो आपके पास अब अमोनिया और हाइड्रोजन नाइट्रोजन कितना बचेगा, तो देखिए 5 लीटर आपके पास नाइट्रोजन यूज हुआ है 30 में से, तो 25 लीटर जो है नाइट्रोजन आपके पास बचेगा, ये 25 लीटर नाइट्रोजन बचेगा, राइट। और जो अमोनिया सॉरी जो हाइड्रोजन है उसका 15 लीटर ही यूज हुआ, तो 15 लीटर आपके पास हाइड्रोजन भी बचना चाहिए, राइट। और जो अमोनिया है वो अमोनिया इस रिस्पेक्ट में केवल 10 लीटर ही बनना चाहिए। हम इसमें से चेक कर लेते हैं कि किस केस में अमोनिया 10 लीटर आ रहा है। यस, सो इट इज द ओनली बी ऑप्शन, कि बी ऑप्शन में अमोनिया 10 लीटर आ रहा है। इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में आपको पूछा गया कि रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली बैक कब होगा, तो बैक तभी होना चाहिए जब अमोनिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए देन द अवेलेबल लिमिट एट द इक्विलिब्रियम, राइट। सो यानी कि अगर ये चीज़ अगर सपोज कीजिए इसकी जो भी वैल्यू आती है, सपोज करिए अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ये के है, तो अगर अमोनिया की लिमिट इससे ज़्यादा हो जाए यानी कि क्यू इस कंडीशन में ज़्यादा आ जाता है के से, तो ये इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड हो सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, इस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के लिए आपको डेल्टा जी स्टैंडर्ड पूछा गया है, तो आप ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, ना कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड। तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड होता है -2.303 RT log ऑफ केसी, राइट। अब मुझे देखिए केसी यहाँ पे गिवन है, तो सबसे पहले मैं इसका लॉग ले लूंगा, तो 13 इसमें आगे आ जाएगा, 13 टाइम्स 2 का लॉग हो जाएगा 0.301 टाइम्स ये जो नंबर है आपके पास 2.303, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 2.303, राइट। और R की वैल्यू जो है वो 8.314 होनी चाहिए, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर आपको वो ऑप्शन दिया हुआ तो, लेकिन आप देख सकते हैं कि 8.314 टाइम्स 13 टाइम्स 2.303। अब अगर आपके पास ये जो नंबर है 2.303 ये नहीं है, इसका मतलब ये नेचुरल लॉग लिया गया है, राइट। सो माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के सी, तो माइनस ये है, माइनस एक ये है आर टी लॉग ऑफ दिस, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। उसी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इसमें से कौन सा रिलेशनशिप सही होगा, तो इसके लिए ये है। अब इसमें आपको ये नहीं देखना कि रिवर्सिबल का मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब इक्विलिब्रियम है, तो उसके लिए डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू ये होगी, और जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो डेल्टा जी 0 होगा, ना कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड 0 होगा। इन दोनों में कौन सा सबसे सही मैचिंग होगा आपको ये बताना है। तो देखिए अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन क्वोशंट से अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रोसेस जो है अभी स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों? क्योंकि इसने अभी इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं किया है, बिकॉज इक्विलिब्रियम पे Q और K जो है बराबर होते हैं, राइट। सो अगर K ग्रेटर है Q से, सो इट विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर ये लेस होता इवन देन वो स्पॉन्टेनियस होता, तो फर्स्ट के साथ में ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास फोर्थ ऑप्शन, और कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आप देखें तो सी के साथ आपके पास होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे मैच कर लेता हूँ, दो काफ़ी मेरे लिए कर देना, तो ए के साथ फोर्थ और सी के साथ में सेकंड। हम देख लेते हैं किस पर है इसमें। सो ए के साथ फोर्थ ये है और सी के साथ सेकंड, राइट। सो इसका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, राइट। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं और दो पार्टिकल्स कंबाइन होकर के सिंगल पार्टिकल बन रहा है, राइट। और यहाँ पे क्योंकि इनके बीच बॉन्डिंग हुए बिना ये सिंगल हो नहीं सकता, तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे इंथैल्पी नेगेटिव है और एंट्रोपी भी इसकी नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो अगर दोनों ही नेगेटिव है तो इंथैल्पी फेवरिंग फैक्टर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंथैल्पी को ही हम आगे सपोर्ट करें। सो डेफिनेट सी बात है कि मुझे इसके लिए टेम्परेचर जो है लोअर करना चाहिए ताकि इनके बीच की बॉन्डिंग हो सके, और मुझे प्रेशर हाई रखना चाहिए ताकि ये कंबाइन हो सके। सो दिस विल बी द राइट आंसर
For this reaction, the equilibrium shifts in forward direction by increasing the concentration of ammonia. नहीं, possible नहीं है. By decreasing the pressure, अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे प्रेशर को तो ये रिवर्स हो जाएगा. तो ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके प्रेशर बढ़ जाने के कारण जो है ये कंबाइन होकर के इधर सिंगल प्रोडक्ट देंगे और आपके पास ये जो है टेम्परेचर कम होने से इसकी फॉर्मेशन अच्छी होगी, बिकॉज यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज हो रही है, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज होना फेवरेबल रहेगा. लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दे रखा है कि अगर हम डिक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और हम इसके लिए करेंगे करेक्ट ऑप्शन अपना केवल सी ऑप्शन, राइट. और ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp एंड Kp प्राइम, राइट, are equilibrium constant at temperature T1 and T2. Assuming that the heat of reaction is constant in the temperature range between T1 and T2, it is readily observed that. अब इस क्वेश्चन में आपको पास गिवन है कि क्योंकि ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन एंथैल्पी चेंज वो नेगेटिव आ गया है और टेम्परेचर जो T1 और T2 है इसमें लिखा हुआ है कि दोनों ही केसेस में हीट रेंज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है. तो ऐसे केसेस में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट केस है Kp जो है, जो कि लोअर टेम्परेचर T1 पर है, इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, राइट. बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, राइट. तो इसको वैन हॉफ इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, बट वैन हॉफ इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है. ओके, KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द K2MnO4 एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन. ये आपका रिएक्शन है जिसमें कि ये बन रहा है और आपको लिखा हुआ है, पूछा हुआ है कि द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीशन बाय रिमूविंग द OH आयंस बाय एडिंग. तो अगर आप OH आयंस को ऐड करेंगे तो इसमें से कौन है जो इनको कि इस रिएक्शन को इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिप्लेस कर सकता है. तो हम इसको OH आयन को रिप्लेस कर सकते हैं बाय एडिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. बिकॉज जो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl है ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं और वो इसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे, राइट. वो इसको रिड्यूस कर देंगे. यहाँ MnO4 से यानी पर मैग्नेट से वो मैग्नेट बन जाएगा, राइट. सो इसको हम नहीं यूज कर सकते बिकॉज ये लोग ऑलरेडी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और बेसिक मीडियम में रिएक्शन जो है नहीं करनी है बिकॉज ये ऑलरेडी बेसिक मीडियम यहाँ पे गिवन है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. The value of enthalpy change for this reaction is less than 0, मींस कि सीधी बात है कि डेल्टा H जो है वो नेगेटिव है इस रिएक्शन के, यानी बॉन्ड बन रहे हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 और 4 मिलकर केवल 2 पार्टिकल्स बन रहे हैं. सो देयर इज अ गुड बॉन्डिंग एंड हेंस द डेल्टा H इज नेगेटिव. और क्वेश्चन ये पूछा है कि x y 2 विल बी फेवर्ड एट. अब देखिए यहाँ क्योंकि एंथैल्पी चेंज है और आप साथ में देख सकते हैं कि डेल्टा H भी नेगेटिव है, डेल्टा S भी नेगेटिव है. तो फिर वही बात आती है कि मुझे इसके लिए प्रेशर चाहिए हाई और टेम्परेचर चाहिए इसका लोअर. तो यहाँ देख सकते हैं कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर किस केस में होना चाहिए. तो यहाँ पर हाई प्रेशर दे रखा है, ये सी ऑप्शन होगा करेक्ट. हाई प्रेशर लोअर टेम्परेचर. सो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, D is the correct option, not C is not the correct option. Okay.